Hi there, my name is Muskan and you are watching Knowledge is Code. So today in this video we are going to see planets of the solar system. So guys, before I will move forward, please do like, share and subscribe the channel and don't forget to hit the bell icon. So let us begin. So firstly let us see about the solar system. जो हमारा solar system है वो है क्या है, right? किसको हम solar system कहेंगे? एक fundamental question. तो जो सोलर सिस्टम है इसमें हमारा स्टार आता है. स्टार किसको कह रहे हैं हम यहाँ पे? सन को. दूसरे वाले स्टार भी आते हैं लेकिन हम यहाँ पे मेनली फोकस कर रहे हैं सन और जो हमारे प्लैनेट्स हैं. सन जो आपको दिख रहा है यहाँ पे और जो हमारे बाकी की 8 प्लैनेट्स हैं. तो ये जो है हमारा सोलर सिस्टम का निर्माण करते हैं. जो फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम अगर आप देखोगे तो 4.6 बिलियन ईयर्स अगो ये जो है बनना स्टार्ट हुआ. क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट से जो है वो मिलके जो है ये बना और ये कंसिस्ट करता है हाइड्रोजन और हीलियम एलिमेंट्स और साथ में जो है अदर कुछ एलिमेंट्स जो है इसमें होते हैं इनिशियल स्टेज पे. विद द पासेस ऑफ टाइम अगर आप देखेंगे तो इसमें एक्सपेंशन होता गया, राइट. और प्रेजेंट शेप में जिस तरह का अरेंजमेंट हम आज देख रहे हैं तो एवोल्यूशन के साथ साथ जो है आज ही इस स्टेज पे पहुंच गया है आपका सोलर सिस्टम. नाउ कमिंग टू प्लैनेट्स. सो जो प्लैनेट्स हैं हमारे जो हमने देखी अर्थ, आपके मरकरी, वेनस. तो ये प्लैनेट जो शब्द है ये आया है ग्रीक भाषा से, प्लैनेटिया से, जिसका मतलब है वेंडरर्स. वेंडरर्स मतलब जो घूमते रहते, घुमंतु एक तरह के वेंडरर्स हम उनको कहते हैं, राइट, जो घूमते रहते हैं. तो जो हम प्लैनेट्स अगर हम देखें तो ये भी क्या करते हैं, सन के चारों ओर घूमते रहते हैं, राइट. तो वहाँ से इसका शब्द का ओरिजिन हुआ है. अर्थ भी हमारा प्लैनेट है जैसे कि आप सभी जानते हैं. और सोलर सिस्टम में एट प्रेजेंट में हमारे पास जो है वो 8 प्लैनेट हैं. और जो 9th प्लैनेट जो ड्वार्फ प्लैनेट जिसको घोषित किया गया प्लूटो को, उसको क्यों ड्वार्फ प्लैनेट जो है घोषित किया गया वो भी हम जो है आगे देखेंगे. तो वीडियो में बने रहिए. तो मरकरी अगर हम देखें सो वहाँ जो मरकरी है ये हमारा पहला प्लैनेट है, नियरेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम के पास. मैंने आपको एक निमोनिक बताया था पिछले वीडियो में इसके लिए. माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स, राइट. तो आप इस निमोनिक से याद रख सकते हैं, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स. तो मैं आपको दोबारा रिपीट कर ले इसलिए ताकि आप इसको याद रखें. तो पहला जो प्लैनेट्स है वो हमारा मरकरी है. रिलेटिव पोजीशन अगर देखें तो फर्स्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख भी रहा है. इस सन के बिल्कुल नज़दीक है, जैसे हमारे अर्थ का जो मून है, राइट, सैटेलाइट है. अर्थ का जो सैटेलाइट है वो मून है. तो मून की तरह जो है वो मरकरी है देखने में और रॉकी मटेरियल से बना है. टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स है ये और डेंसिटी जो है इसकी 5.43 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है. इसका कोई अपना एटमॉस्फेयर नहीं है, राइट. एटमॉस्फेयर इसका अपना इसलिए भी नहीं है क्योंकि जो सोलर विंड्स है वो बिल्कुल इस पे जाके गिरती है और बिल्कुल नज़दीक है, राइट. तो इसकी फिर एटमॉस्फेयर नहीं है. इसका रोटेशन अगर आप देखें, रोटेशन का मतलब होता है कि जो अर्थ अपने एक्सिस पे घूमती है उसको रोटेशन कहते हैं, राइट. कितना वक्त लगाती है अर्थ अपना एक्सिस में घूमने के लिए, तो 58.65 डेज़ लगाती है. और रेवोल्यूशन का मतलब होता है जो ये मरकरी है इस सन के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना टाइम लेगी, तो 88 डेज़ जो है वो लेती है. और टेम्परेचर अगर हम देखें तो 467 डिग्री सेल्सियस है. डायनेरल रेंज ऑफ टेम्परेचर का मतलब है डे और नाइट का जो टेम्परेचर है तो वो हाईएस्ट रहता है, यानी कि दिन में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा, रात में कम रहेगा. तो इस तरह का जो रेंज ऑफ टेम्परेचर है वो काफ़ी हाईएस्ट रहता है इसमें. नाउ कमिंग टू वीनस. तो वीनस की जब हम बात करते हैं ये दूसरा सेकंड हॉटेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का. और इसमें क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रहती है, राइट, इसमें रिफ्लेक्शन जब होता है इसके सरफेस से, जब वापस जाने की कोशिश करती है जो लाइट्स, तो जो है कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि ज़्यादा है तो वो हीट को ट्रैप कर लेती है. तो इसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट आपको वीनस में देखने को मिलेगा, जैसे अर्थ पे मिलता है ना, तो वैसा ही कॉन्सेप्ट है वीनस में भी. रॉकी मटेरियल है, डेंसिटी 5.24 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है. एटमॉस्फेयर में इसके कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, वाटर वेपर नहीं है.
रोटेशन के लिए टाइम देखें, अपने एक्सिस में घूमने के लिए टाइम देती है 243 डेज़, जो कि बहुत ज़्यादा है। रेवोल्यूशन का अगर आप देखो तो 255 डेज़ जो है रेवोल्यूशन में लगाती है, जो कि आपको पता है इट्स डे लॉन्गर देन ईयर। अच्छा, तो 355 के आसपास होगा समथिंग, देख लीजिएगा, इसको चेक कर लीजिएगा। मूवमेंट अगर आप देखें विनस का तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ है, यानी कि अर्थ जैसे वेस्ट से ईस्ट मूव करती है, ये अर्थ के ऑपोजिट मूव करता है, ईस्ट टू वेस्ट, जिसको रेट्रोग्रेड फैशन मोशन भी कहते हैं। और विनस को इवनिंग और मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। विनस जो है वो उसके चारों तरफ जो है थिक क्लाउड कवर रहता है, इसलिए इसको वेल्ड प्लैनेट, वेल्ड मतलब घूंघट, राइट, वेल्ड प्लैनेट कहा जाता है। और विनस क्योंकि जो है साइज़ में और मास में अर्थ की तरह है, तो इसलिए इसको अर्थ का ट्विन, अर्थ का जुड़वा भी कहा जाता है। और ये जैसे कि मैंने आपको बताया ईस्ट टू वेस्ट मूव करती है, क्लॉकवाइज मूव करती है। और यूरेनस, विनस और यूरेनस ये दोनों ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हैं, बाकी के सारे प्लैनेट वेस्ट टू ईस्ट मूव करते हैं, ये आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। अर्थ हमारा प्लैनेट, ब्यूटीफुल प्लैनेट। तो जो थर्ड प्लैनेट है सोलर सिस्टम का वो हमारा अर्थ है, जिसमें कि जीवन पॉसिबल है। ये देखने में ब्लू और ग्रीन अपीयर होता है जब आप स्पेस से इसको देखते हो। 70% आपको वाटर मिलेगा, 30% लैंड है, रॉकी इन नेचर है, डेंसिटी 5.52 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। आप भी देख रहे हो डेंसिटी इंक्रीज़ हो रही है। एटमॉस्फेयर अगर आप देखोगे तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और अदर गैसेज हैं, बाकी एटमॉस्फेयर में हम इसको डिस्कस करेंगे ज़्यादा। सैटेलाइट इसका मून है। रोटेशन का आपको पता है कि अर्थ अपने एक्सिस पे टाइम देती है 23 आवर्स 56 मिनट, रेवोल्यूशन के लिए 365.25 डेज़ जो है वो लगाती हैं। नाउ कमिंग टू मून की जब हम बात करते हैं तो मून जैसे कि हमें पता है हमारे अर्थ का सैटेलाइट है, इसमें कोई पानी नहीं है, कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। ये रेवोल्यूशन के लिए 27.32 डेज़ लगाता है। अर्थ का जो ग्रेविटेशन पुल है, जो मून का जो इसमें कहने का मतलब है अर्थ पे जो टाइड्स जनरेट होते हैं वो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून की वजह से जनरेट होते हैं, दैट्स इट। एंड जो स्टडी ऑफ मून है उसको हम सिग्नोलॉजी कहते हैं, इसको याद रखिएगा। मून को फॉसिल प्लैनेट भी कहा जाता है। नाउ कमिंग टू मास, जो मास है हमारा, ये हमारा चौथा प्लैनेट है। रेड अपीयर होता है क्योंकि आयरन ऑक्साइड इसमें बहुत ज़्यादा है। आइस केप्स भी इसमें देखने को मिले हैं। रिसर्चर्स ने फाउंड किया कि आइस केप्स भी यहाँ पे हैं, तो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर जो है वो यहाँ पे हो सकता है, लाइफ यहाँ पे बच सकती है क्योंकि पानी है। तो इसलिए आप देखेंगे कि मास में जो है काफ़ी साइंटिस्ट जो है वो इसमें काम करते रहते हैं और सैटेलाइट लॉन्चेस होती रहती हैं और यहाँ पे जाते भी रहते हैं। मास में बहुत सारे जो आपकी कंट्रीज़ हैं वो जो है इसमें उनके प्रोजेक्ट चले हुए हैं पानी की खोज के लिए, एंड लाइफ इसमें पॉसिबल है या नहीं, तो क्योंकि यहाँ पे आइस केप्स आपको देखने को मिले हैं। सो सम ट्रेसेस मीथेन के यहाँ पे मिले हैं, तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी पॉसिबल है, ऐसा साइंटिस्ट का मानना है। डेंसिटी अगर आप देखोगे तो अर्थ की डेंसिटी से कम है, 3.94 मीटर पर क्यूब सेंटीमीटर आप कहोगे। और एटमॉस्फेयर में यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और आर्गन मिलेगा। सैटेलाइट इसके 2 हैं, 2 मून हैं, राइट, फोबोस एंड डिमोस। और रोटेशन जो है 24 आवर्स का है और 33 मिनट का है। रेवोल्यूशन नहीं है, रेवोल्यूशन सन के चारों का जो चक्कर है वो 686.67 डेज़ है। नाउ कमिंग टू जुपिटर, जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है, आप देखोगे एस्ट्रोनॉमी में इसको गुरु कहा जाता है, राइट। नाउ कमिंग टू जुपिटर जो है वो आपका लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, और विंटर प्लैनेट के नाम से भी इसको जाना जाता है क्योंकि एवरेज टेम्परेचर इसका -140 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। और यहाँ पे आपको ग्रेट रेड स्पॉट देखने को मिलेंगे जुपिटर में। और जो एटमॉस्फेयर में यहाँ पे पानी आपको हीलियम, मीथेन ये सब देखने मिलेगा। और इसकी ग्रेविटी क्योंकि साइज़ में बड़ा है, आपको पता है जिसका मास ज़्यादा होता है उसकी ग्रेविटी भी ज़्यादा होती है ग्रेविटेशन लॉ के अकॉर्डिंग, तो ग्रेविटी इसकी बहुत ज़्यादा है। 63 मून है इसकी, रोटेशन 9 आवर्स 54 मिनट,
यानी कि काफ़ी जल्दी रोटेट करता है ये। रेवोल्यूशन भी इसका 11.86 अर्थ ईयर है, तो रेवोल्यूशन ज़्यादा है, फास्ट मूव करता है जैसे कि मैंने आपको बताया। और जो इसके मून है इसमें गैनीमाइड, यूरोपा और बहुत सारे जो है वो मून है इसकी, 63 एट लीस्ट। ओके फाइन। नाउ कमिंग टू सैचुरन। सैचुरन जो है सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का आफ्टर जुपिटर। ब्राइट कॉन्सेंट्रिक रिंग्स आपको देखने को यहाँ मिलेगी, जैसे कि ये जो रिंग है ये देखने को मिल रही है। और ये आइस और आइस कवर डस्ट पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। और टाइटन जो है इसका लार्जेस्ट सैटेलाइट है, जैसे अर्थ का मून है सैटेलाइट, तो टाइटन जो है इसका लार्जेस्ट सैटेलाइट है सैचुरन का। एटमॉस्फेयर में यहाँ पे वाटर और हीलियम देखने को मिलेगा। रोटेशन 10 आवर्स 38 मिनट का है, अगेन अर्थ की रोटेशन से कम टाइम लेता है। रेवोल्यूशन 29.45 अर्थ ईयर्स, तो रेवोल्यूशन जुपिटर और सैचुरन का दोनों का ही ज़्यादा है। नाउ कमिंग टू यूरेनस। यूरेनस की जब हम बात करते हैं तो ये ब्लू ग्रीन अपीयर होता है जैसे कि अर्थ हमारा गैशियस ये जो है प्लैनेट्स हैं। आपको मैं बता दूं जो फर्स्ट के जो हमारे 4 प्लैनेट्स हैं ना, इनको इनर प्लैनेट कहते हैं, और जो लास्ट के जो 4 प्लैनेट हैं इनको आउटर प्लैनेट कहते हैं। ये रॉकी मटेरियल से बनते हैं, रॉक से। और ये गैसेस क्योंकि लाइट होती है तो ये दूर जाके बनी है। रॉकी मटेरियल क्योंकि ये मटेरियल पास ही गिरा, तो ये रॉकी मटेरियल वाले जो प्लैनेट है वो फर्स्ट में ही बन गए। तो यही इनका मेन रीज़न है क्यों फर्स्ट के 4 प्लैनेट रॉक से बने और बाकी गैसेस से बने, राइट। नाउ कमिंग टू यूरेनस। यूरेनस में 27 मून्स है, इसकी रोटेशन 17 आवर्स 11 मिनट लगाता है, अर्थ के रोटेशन से कम है। रेवोल्यूशन 84.02 अर्थ ईयर है। नाउ कमिंग टू नेपच्यून। नेपच्यून की जब हम बात करते हैं तो ये लास्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का आफ्टर यूरेनस, और इसको यूरेनस का ट्विन कहा जाता है, राइट। यानी कि यूरेनस की तरह देखने में वैसा है। और अर्थ का ट्विन किसको कहा जाता है? विनस को, राइट। सो ब्लू कलर का है बिकॉज ऑफ मीथेन। इसमें आपको ग्रे डार्क स्पॉट देखने को मिलेंगे, और जैसे कि आपको रेड जाइंट स्पॉट आपको जुपिटर में देखने मिलेंगे, वैसे इसमें ब्लू आपको ग्रे देखने मिलेंगे। और सैटेलाइट इसके 13 हैं, रोटेशन 16 आवर्स 4 मिनट, रेवोल्यूशन 164.79 अर्थ ईयर है। और लार्जेस्ट जो मून है इसका वो है ट्राइटन, इजंट इट। तो यही था, फैक्चुअल नॉलेज थी, ज़्यादा इसमें कोई एक्सप्लेन करने का है नहीं, जितना था वो मैंने कर चुकी हूँ आपको एक्सप्लेन। नाउ कमिंग टू आवर ड्वार्फ प्लैनेट। सो ड्वार्फ प्लैनेट्स जो है हमारा प्लूटो है। प्लूटो क्योंकि अब प्लैनेट नहीं है, जो हमारा इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है IAU, इसने इसको ड्वार्फ प्लैनेट घोषित कर दिया है। 3 कंडीशनें चाहिए होती है प्लैनेट को प्लैनेट बनने के लिए, राइट। तो जो तीसरी जो कंडीशन रहती है वो ये रहती है कि इसके जो चारों तरफ है ये अपने ऑर्बिट के अलावा दूसरे ऑर्बिट में नहीं घुसना चाहिए, और आसपास इसके जैसा कोई जो है वो मटेरियल या फिर जो गैशियस मास है वो नहीं होना चाहिए। तो इसके प्लूटो के आसपास काफ़ी थे वैसे, राइट। तो इसलिए फिर इसको ड्वार्फ प्लैनेट घोषित करें क्योंकि प्लूटो की तरह और भी कई छोटे छोटे जो प्लूटो के आसपास जो है इसी तरह के जो है वो मटेरियल था या फिर गैसेस बॉल थे, तो इसको ड्वार्फ घोषित किया गया। Now everyone, that's all from my side. Thanks for watching. Be mindful, be grateful, be positive and be true and be kind. So that's all from my side. Thanks for watching. Bye and take care.